तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं बाबू आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। देखिए बाबू, आज क्लास 11th के जो मंथली एग्जाम हो रहा है बाबू, तो उन सभी के लिए होम साइंस का जिसका भी है बाबू, उन सभी गृह विज्ञान, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिसंबर मासिक एग्जाम का है बाबू, और विषय कोड 319 है बाबू। तो तेज़ी से ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है बाबू, ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। अब ये सब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। देखिए लघुत्तर ये है कि लघुत्तर ये है 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 5 का आंसर देना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और यानी और वो दो सभी 2 अंक का है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि समय के सदुपयोग से क्या अभिप्राय है। दूसरा है व्यक्ति की ऊर्जा के व्यक्ति की कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है कि कार्य सरलीकरण क्या है। चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। पांचवा शरीर निर्माण अध्ययन से आप क्या समझते हैं। और इसी तरह छठा है कि मानव शरीर में जल के 5 प्रमुख कार्य लिखे। शिशु सदन क्या, आहार क्या नहीं। ये सभी 9, 8, 9, 10 क्वेश्चन है बाबू। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका आंसर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले फिर उसके बाद दीर्घ है जी, कि 11 से 15 तक दीर्घ है, जिसमें से 3 क्वेश्चन को ही आपको आंसर देना है बाबू। देखिए 11, 12, 13, 14, 15 तक है जी। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 का आंसर देना है। यानी टोटल 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 लघुत्तरीय और 3 दीर्घ उत्तरीय का आंसर देना है। देखिए बाबू, अब देखिए 2 शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है बाबू, 1 से 10 तक है बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू कि समय के सदुपयोग से आप क्या समझते हैं। पहला का आंसर है, ठीक है। समय के सदुपयोग से यह तात्पर्य कि हमें समय को महत्व देते हुए कार्य करना चाहिए, हमें समय का व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें अपनी शिक्षा को लेकर एक लक्ष्य बनाए हैं कि हमें समय का सही सदुपयोग करके हमें एक अच्छे अंक से अपनी शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे है जी आपका कि क्या है जी दूसरा नंबर यहाँ पे, एक मिनट। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि व्यक्ति की ऊर्जा के व्यक्ति की कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ है जी, कहाँ गया जी, कार्य सरलीकरण क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है जी ये, कि कार्य सरलीकरण क्या है जी। तो कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कि हमारे कार्य करने का जो तरीका इस प्रकार हो कि कम से कम समय में शक्ति को व्यय करके अधिक से अधिक कार्य को पूरा किया जा सकता है बाबू। ये तीसरा का, ये पहला का आंसर है, ये तीसरा का आंसर है। और अगला देखिए कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, ये चौथा का आंसर है जी, ठीक है। ये चौथा का आंसर है जी कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है बाबू। देखिए चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो यहाँ पे देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी। देखिए यहाँ पे कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए कि व्यक्तिगत स्वच्छता थे हमारे, ये साफ सफाई, ये सभी है। उसके बाद 5 नहीं 6 का आंसर है जी कि मानव शरीर में जल के 5 प्रमुख कार्य को लिखना है। कि शरीर में 5 के कार्य जी, यह मुख, नाक और आँखों जैसे ऊतकों को नम करता है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये सही चया पे गतिविधियों को बनाए हुए शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। और 4 ये शरीर की और तीव्रता को स्थिति से कुब्ज रोकने में, और ये कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक घोल ORS से क्या अभिप्राय होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे शरीर में पानी की कमी जब होता है बाबू, तो ये क्या करता है, पूर्ति के लिए पेय तैयार किया जाता है, उसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इस विधि तैयार करने के बड़े आसान है, और इसे लिख देना है बाबू। उसके बाद दीर्घ उत्तर, ये देखिए लॉन्ग उत्तर है 11, 12 और 13 का, यानी तीनों का यहाँ पे आंसर है जब बाबू। पहला क्वेश्चन 11 का कि समय प्रबंधन क्या और इसे आवश्यक क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर ये है जी। उसके बाद 12 नंबर ऊर्जा बचाने के मुख्य उपाय क्यों लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या है जी कि मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार का प्रयोग तभी करें जब आपको बहुत आवश्यक हो, और इसी तरह आपको लिखा हुआ। उसके बाद है 13 नंबर कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि ये सबसे वायुमंडल में लगातार अवक्षय के रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, ठीक है, हमारे फेफड़ों से होता है और अंदर की ओर जाता है, तो श्वसन से संबंधित कई प्रकार की परेशानियां होते हैं। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम आपको दे दिए बाबू। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक नहीं किए, लाइक को बटन को दबा